और आज अली जैदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खुद एतराफ़ कर लिया कि उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। वो खुद कहते हैं कि 3 JITs बनी थी। ओ भाई, 3 JITs नहीं बनती, JIT एक बनती है। उस JIT के मेंबरान होते हैं, उसका एक सरबराह होता है, और वो जो JIT पूरी टीम है वो अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करके होम डिपार्टमेंट को जमा कराती है, जो कि इन तीनों केसेस के अंदर इस प्रोसेस को फॉलो किया गया। और वो तीनों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को, जो सिंध हुकूमत का वादा था, जो सिंध हुकूमत की कमिटमेंट थी, वो कल हमने वेबसाइट पर डाल दिया, उसको पब्लिक कर दिया। और मैं समझता हूँ वो रिपोर्ट्स इस बात की विंडिकेशन है कि जो सिंध हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अली जैदी साहब गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर झूठ बोला है, मैं समझता हूँ वो तमाम बातें साबित हो जाती हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अली जैदी साहब ने कहा कि पहली JIT रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर। ओ भाई, कौन दे रहा है आपको ये JIT रिपोर्ट? बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप? सोर्स क्या है आपकी? ये कैसे हो सकता है कि JIT रिपोर्ट बनी लेकिन दस्तखत किसी ने नहीं किया? यानी कि कोई उस JIT रिपोर्ट को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहते हैं नहीं, एक और JIT रिपोर्ट बनी। हाँ, सिंध हुकूमत ने जो रिपोर्ट लगाई है वो तमाम दस्तखत के साथ है, 7 दस्तखत है उसमें, JIT के हेड का दस्तखत भी है, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दस्तखत भी है। एक और JIT है जिसमें 4 दस्तखत हैं, और वो JIT रिपोर्ट उन्हें दस्तखत करके भिजवा दी। किसको भिजवाई? सिंध हुकूमत जिसने JIT कॉन्स्टिट्यूट की थी उसको तो नहीं मिली, किसी अदालत में भी जमा नहीं हुई। कौन 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 क्रिएट कर रहा था वो? और मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि वो डॉक्यूमेंट, अली जैदी साहब एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं, वफाकी वजीर हैं, क्या वफाकी वजीर विदाउट सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को फ्लोर ऑफ द हाउस पर लहरा सकता है? क्या वो इतने बड़े बड़े संगीन इल्जामात एक सादे कागज के बेसिस पर कर सकता है? और फिर वो कहता है नहीं, मेरे पास 4 दस्तखत वाली चीजें। तो मैं समझता हूं अली जैदी साहब को समझने की जरूरत है कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है अली जैदी साहब के बारे में कि शायद उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, लेकिन उनके दिमागी तवाजुन का फैसला कोई साइकेट्रिस्ट ही करेगा ना, कोई मेडिकल बोर्ड करेगा। वो मेडिकल बोर्ड जबानी एतबार से तो नहीं करेगा, लिखत में करेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट या वफाकी हुकूमत एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देगी, वो मेडिकल बोर्ड इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करने के बाद कागज पर अपनी फाइंडिंग देगा और दस्तखत कर देगा, स्टैंप लग जाएगी। तो इस तरह के कागजात तो पता नहीं कितने माजी में क्रिएट किए गए लोगों को बदनाम करने के लिए, सियासी लीडरशिप को बदनाम करने के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट सरकारी वही होता है, JIT की हैसियत उसे ही हासिल है जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होती है, दस्तखत होती है। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक कर दिया गया एज पर द कमिटमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, और उसके ऊपर जो जो बातें अली जैदी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए की, वो सब की सब गलत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी। मैं आखिर में सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, उसके बाद मेरे दोस्त बात करेंगे, कि पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इस मुल्क को दरपेश जो मौजूदा मसाइल हैं उससे अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, उससे अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए बार बार ये वफाकी वुज़रा आके इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हैं, पुरानी बातें करते हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। 2016 में तमाम चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, अदालत में केसेस चल रहे हैं। कादिर पटेल साहब से जब इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को फेस किया, भागे नहीं, भागता कोई और है। लेकिन जो मौजूदा मसाइल हैं इस मुल्क के, चीनी बहरान इमरान खान साहब की देन है पाकिस्तानी कौम को। अरबों रुपए का डाका पाकिस्तानी अवाम के ऊपर डाला गया। किसने डाला? वफाकी हुकूमत ने डाला। किसके कहने पर डाला? इमरान खान साहब के कहने पर डाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ये कोई सादा कागज भी नहीं कह रहा है। ये इंक्वायरी कमीशन जो कि इमरान खान साहब ने तश्कील दिया था, उस इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। वफाकी हुकूमत ने किसके कहने पर?
कॉमर्स मिनिस्ट्री के कहने पर इजाजत दी। कॉमर्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? इमरान खान साहब है। आटे का बहरान हुआ, इस वक्त बिजली का बहरान है। हम कराची में बैठे हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन बिजली के निर्खों में इजाफा कर दिया गया है। सबको पता है कि के इलेक्ट्रिक का मालिक कौन है, उसकी सियासी कुर्बत किसके साथ है, क्या क्या मरासिम है। इस वक्त जब कराची वालों को बिजली नहीं मिल रही, बजाय इसके कि वफाकी हुकूमत कोई मरहम डालती, वो बिजली के मसाइल हल करती, बिजली के निर्ख यकतरफा तौर पर सिर्फ कराची शहर में बढ़ा दिए गए। दुनिया भर में तेल की कीमतों में कमी हुई। वो कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, काफ़ी अरसे बाद मजबूरन इनको तेल के निर्खों में कमी करनी पड़ी। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा कि तेल दस्तयाब नहीं था, कि तेल दस्तयाब नहीं था। यह है हुकूमत की रिट। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं ये, लेकिन कीमतें कम तो की, लेकिन उन कीमतों पर तेल एक आम आदमी को दिलवा नहीं पाए। बड़े बड़े ऐलानात के नहीं 2 दिन में मामला हल हो जाएगा, 3 दिन में मामला हल हो जाएगा, आज हो रहा है कल हो रहा है, वो मामला हल नहीं हुआ। आखिर में इनको उन माफियाज के सामने घुटने टेकने पड़े, घुटने टेकने पड़े। और यकतरफा तौर पर फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार 30 तारीख को या 15 तारीख को ओगरा निर्खों को बढ़ाती है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने 26 तारीख को या गालिबन 27 तारीख को निर्खों में इजाफा कर दिया और अवाम के ऊपर एक बार फिर महंगाई का बोझ डाला गया। पीपल्स पार्टी का कसूर यही है कि बार बार इस बेलगाम हुकूमत को लगाम देने की कोशिश कर रही है। बार बार इस नाकाम निकम्मी हुकूमत को यह बता रही है कि आप अवाम का इस्तेहसाल करना बंद कर दें। जो चीनी केस में, आटे केस में, तेल केस में आपने अवाम के माल पर डाका डाला है, हमारा कसूर यह है कि फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पे हमारे चेयरमैन उस चीज को उजागर कर रहे हैं, हमारे मेंबरान कौमी असेंबली उस इशू को उजागर कर रहे हैं। और इसीलिए चूंकि तनकीद इनको पसंद नहीं है, मीडिया हाउसेस भी जब बात करते हैं तो उनके ऊपर भी आपको पता है किस तरीके से सरजनिश की जाती है। उसी तरीके से जो सियासी लीडरान इनके ऊपर तनकीद करते हैं, उनको या तो वो नैब के जरिए बंद करा देते हैं या फिर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अली जैदी साहब की हुई बातें झूठ का पलंदा थी, गलत बयानी पर मबनी थी और उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। जो ऑफिशियल GIT सिंध हुकूमत के पास थी, जो ऑफिशियली सबमिट की गई थी, जो सरकारी दस्तावेजात हैं, वो सिंध हुकूमत पहले हाई कोर्ट के सामने सील्ड एनवेलप में दे चुकी है और कर उसको वेबसाइट पर डालकर पब्लिक कर चुकी है। सईद गनी साहब बात कुछ करना चाहेंगे, उसके बाद आप।